अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मसूद अब्बासी है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, इससे आपका तो कोई ख़र्चा नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए ये एक मोटिवेशनल चीज़ होगी आपकी तरफ से, क्योंकि हम लोग जो भी हम कर सकते हैं, मैं जो कुछ कर पा रहा हूँ, जितना भी मुझे आता है, मैं उस हिसाब से आपको वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियोस बना रहा हूँ, इन पे बहुत टाइम लगता है, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। और आप जब उसको लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो ये हमारा रिवॉर्ड होता है और उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स ने और कुछ फ्रेंड्स ने कॉल करके, कमेंट्स करके और ईमेल करके ये शिकवा किया है, ये गिला किया है कि सर आपके दोस्तों, यहाँ पर मैं इस आपसे चैनल एक पे रिक्वेस्ट करना वीडियोस बहुत चाहूँगा कम हैं। कि मेरे चैनल को अभी ज़रूर तक लाइक आपने जो करें, अपलोड किए सब्सक्राइब हैं करें और अपने दोस्तों के और साथ थोड़ा टाइम शेयर भी लग करें। रहा है दूसरी हाँ, वीडियो आने में। इससे आपका तो कोई ख़र्चा नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए ये एक तो मोटिवेशनल अभी स्टार्ट करने से चीज़ पहले मैं होगी आपकी सबसे तरफ पहले से, आप लोगों से क्योंकि इसके हम लिए लोग माजरत करना जो चाहूँगा। भी हम कर एक्चुअली सकते कुछ हैं, मैं जो टेक्निकल कुछ इश्यूज़ कर हैं पा जिसकी रहा वजह से हूँ, थोड़ा सा जितना भी टाइम लग मुझे रहा है। आता है, मैं उस हिसाब से आपको मैं आपको यकीन वो दिलाता हूँ कि बहुत इन्फॉर्मेशन, ही वो जल्दी नॉलेज प्रोवाइड ये करने इशू की हमारा कोशिश कर रिजॉल्व रहा हूँ। हो ये जाएगा वीडियोस बना रहा हूँ, और इन पे बहुत टाइम इंशाल्लाह डेली लगता है, बेसिस पे हम लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। चैप्टर वाइज, और आप जब एक्सरसाइज उसको वाइज लाइक और सब्सक्राइब मैथमेटिक्स करते और हैं, अपने चैप्टर दोस्तों के वाइज साथ हम शेयर लोग करते हैं, कंप्यूटर तो की ये हमारा क्लासेस रिवॉर्ड यहाँ होता है और मैं उससे हमें अपलोड करता मोटिवेशन जाऊँगा। मिलती है। तो ओके, तो प्लीज़ लाइक, फिर से एक सब्सक्राइब मरतबा एंड सॉरी शेयर माय चैनल उसके लिए विथ योर माफ़ी। फ्रेंड्स। ओके, थैंक्स। तो अब जो मैं इसके स्टार्ट करने साथ जा रहा हूँ मैं मेरे आपसे क्लास का, इजाज़त क्लास चाहूँगा 10 का यूनिट नंबर 2 और है। ये आप यूनिट अपना नंबर 1 ख़्याल की रखिए, रिकॉर्डिंग जो हो सबका वेरिएशंस। ख़्याल रखिए, तो हमारे वेरिएशन लिए की दुआएं एक्सरसाइज कीजिए, हमें स्टार्ट करने दुआओं से में पहले ज़रूर कुछ याद बेसिक रखिएगा। कॉन्सेप्ट हैं जो और मैं भी आपके लिए मैं हमेशा दुआ चाहूँगा कि करता यहाँ रहूँगा, मैं अल्लाह क्लियर आपको करता हमेशा चलूँ, खुश और खुर्रम क्योंकि रखे। जनरली ये नेक्स्ट एक्सरसाइजेस तो वीडियो करा तक दी जाती हैं, इजाज़त चाहूँगा। क्वेश्चन अल्लाह सॉल्व करा हाफ़िज़। दिए जाते हैं। बोर्ड पे लिखने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, बोर्ड पे लिख दूंगा और आप सुन लेंगे, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हमारा, तो कभी भी कहीं भी कोई भी इशू इस पर नहीं आएगा। आप इजीली कोई भी क्वेश्चन होगा उसको खुद से सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है वेरिएशन, तो मैं स्टार्ट भी वेरिएशन से ही करना चाहूँगा कि ये वेरिएशन बेसिकली है क्या, व्हाट इज वेरिएशन। तो वेरिएशन कैन बी defined as the change बेसिकली ये बहुत ही इजी डेफिनेशन है और नाम से ही इसका पता चल रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक मरतबा इसको आप लिख लें, अपने पास नोट कर लें। चेंज इन वन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन अदर क्वांटिटी। ठीक है जी, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि वेरिएशन होता क्या है। ये वेरिएशन है। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं, उसमें जो चेंज आया उसको कंपेयर करते हैं, तो वहाँ दो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि दो वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू वेरी होती रहे, चेंज होती रहे, एक नहीं रहती, उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल कांस्टेंट की अगर बात करें, जैसे ये नंबर है, कांस्टेंट है, क्या इसकी वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है? अगर ये आप लिखेंगे कहीं पे तो लोग हंसेंगे, 5 6 के इक्वल कैसे होता है भाई, ये तो नहीं होता। हाँ, इससे लेस देन होता है या ग्रेटर देन होता है, लेकिन इसको हम इक्वल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं कहूं कि ये वेरिएबल है, वेरिएबल यानी कोई भी अल्फ़ाबेटिक लेटर जो है उसको हम एज अ वेरिएबल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए, बी, एक्स, वाई, कोई भी। अब इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल हमने दे दी 5, तो क्या फिर कभी इसकी वैल्यू
6 नहीं हो सकती? जी बिल्कुल हो सकती है। अगर इसी प्रोग्राम में या इसी क्वेश्चन में अगर a की वैल्यू हमने 5 से स्टार्ट की और फिर लिख रहे हैं कि a इक्वल्स टू 2, यानी a की वैल्यू अब जितनी थी उसमें 2 का इंक्रीमेंट होगा, तो अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7, यानी इसकी वैल्यू चेंज हुई, तो इसको हम कहते हैं ये वेरिएबल है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं वेरिएबल की कि वो कैसे चेंज हुआ। ओके, उसके बाद है वेरिएशन। वेरिएशन ने हमें क्या बताया कि वेरिएशन यानी कोई भी ऐसी चीज जिसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी एक क्वांटिटी में चेंज होने की वजह से दूसरी क्वांटिटी में चेंज आया, तो इसको हम कहते हैं वेरिएशन। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, एज एंड हाइट। क्या एज चेंज होने से इसकी वैल्यू चेंज होने से इसकी वैल्यू चेंज होगी? जी बिल्कुल होगी। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि किसी इंसान की, किसी बच्चे की एज चेंज हो। जब छोटी उम्र की बात करें हम, ये 30 या 25 प्लस की बात नहीं कर रहे, क्योंकि उसके बाद ये वेरिएशन नहीं आता, ये चेंज नहीं आता, लेकिन ये उससे पहले आता है कि अगर किसी की एज 5 ईयर्स है और उसकी हाइट फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं कि वो 3 फीट है, ठीक है, तो क्या अब जब इसकी एज 10 होगी तो क्या अगर चेंज नहीं आएगा? अब बिल्कुल आएगा जी, कैसे नहीं आएगा, ये भी चेंज होगी वैल्यू। तो एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आया, तो इसको हम कहते हैं कि बेसिकली इसमें हुआ क्या, इसमें वेरिएशन आया। ठीक है, अब वेरिएशन दो टाइप की होती है। कौन सी जी? अगर इसकी टाइप की बात करें कि वेरिएशन क्या होती है, वो तो देख लिया हमने। अब ये दो टाइप की होती हैं, एक को कहते हैं हम डायरेक्ट और दूसरी को कहते हैं हम इनवर्स। अक्सर लोग इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोल देते हैं, नहीं, इसका जो टेक्निकल नाम है वो है डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। ठीक है जी, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन। बाद औक़ात इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। ये भी सेम ही चीज़ है, एक ही बात है। ठीक है, अगर इसको कहें कि नहीं ये जी दो अलग बातें, नहीं, अलग नहीं है, ये सेम है। वेरिएशन कह लें इसको या प्रोपोर्शन कह लें। आई होप आप लोगों को मेरी पॉइंट समझ में आ रही है, क्लियर हो गई है कि वेरिएशन क्या होती है और उसकी दो टाइप्स होती हैं। अब ये दो टाइप्स जो हैं वो क्या होती है, कैसे काम करती हैं, ये क्या मतलब, इनको, इसको और इसको अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चंस भी करने हैं। Okay, so my dear students, my dear friends, I have written these definition for direct variation and inverse variation. आपके लिए मैंने ये definitions यहाँ पहले से लिख दी हैं। What is direct variation? Due to increase in quantity A, increment occurs in quantity B is known as direct variation. क्या कहना चाह रहा है भाई, ये क्या मतलब है इसका? ये कह रहा है कि A इंक्रीमेंट, कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी वेरिएबल है, ठीक है, उसकी उसमें इंक्रीमेंट की वजह से, जो उसमें इंक्रीज आया है उसकी वजह से बी में भी इंक्रीज आए, तो इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। अब इसकी कोई सिंपल सी एग्जाम्पल कर लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्या मतलब हुआ इसका। भाई देखो, जैसे हमने एक तो एग्जाम्पल इसकी डिस्कस कर ली कि भाई एज अगर इंक्रीज होती है तो उससे हाइट भी इंक्रीज होती है। ओके, इसको चेंज कर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे ग्रेड के इंक्रीज होने से, अगर कोई एम्प्लॉय है उसका ग्रेड 15 है और अब उसका ग्रेड 16 हुआ, तो यानी ग्रेड के इंक्रीज होने से सैलरी में भी इंक्रीज आएगा। ठीक है, ड्यू टू दिस इंक्रीज इन ग्रेड देयर मस्ट बी इंक्रीज इन सैलरी। अगर ग्रेड में इंक्रीज आएगा, ऑब्वियसली सैलरी में इंक्रीज आएगा। दोनों क्वांटिटी में इसकी वजह से ये इंक्रीज हुआ, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं भाई। डिस्टेंस, हम कार में जा रहे हैं, कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है,
डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं, अगर डिस्टेंस में इंक्रीज आएगा तो पेट्रोल की क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम किसी जगह पे 10 लीटर में पहुंच जाते हैं और अब हम उससे डबल डिस्टेंस कवर करना चाह रहे हैं और उसी 10 लीटर्स में कवर हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। पेट्रोल की क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन है। इसकी जो इक्वेशन होती है या इसका जो फार्मूला होगा वो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू के एक्स। अब ये क्या है, यहां पर हमें एक ख्याल रखना है कि ये k जो है ये जीरो नहीं होता, ठीक है। और ये y क्या है, y वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, तो फिर ये k क्या है, k जी कांस्टेंट है, ठीक है। किस तरह का कांस्टेंट है, अब इसको जब क्वेश्चन करेंगे मैं आपको डिटेल में इसको डिस्कस करा दूंगा, समझा दूंगा। और इसको लिखते कैसे हैं, इसको अगर लिखना चाहूं कि ये जो y है ये x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हम, मैंने आपको बताया था कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है, यानी इसको हम लिखते हैं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जब y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका क्या मतलब होगा, मतलब x भी y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऑब्वियसली ये वाइस वर्सा है, ठीक है। y इसके इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो x इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एग्जैक्टली ऐसे जैसे इक्वल साइन काम करता है हमारा। अब आते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन पे। ये इनवर्स है, डायरेक्ट का इनवर्स है, यानी एक क्वांटिटी में इंक्रीज आएगा तो उसकी वजह से दूसरे में डिक्रीज आएगा। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। कोई एक जगह है जो बनाई जा रही है, हमें नंबर ऑफ वर्कर्स जो गिवन है वो है 10, और वो उस काम को 10 डेज में कवर कर रहे हैं, 10 डेज में खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम ये नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा, ये जो होगा ये डिक्रीज होगा, यानी हमने 10 की जगह 20 वर्कर्स अगर लगा दिए तो जो काम 10 दिन में खत्म हो रहा था वो अब ज्यादा जल्दी खत्म हो जाएगा। आई होप आपको ये मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है। इसी तरह से अगर एक पानी का कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर है, हम उसमें पानी फिल कर रहे हैं, इसकी चले इसको लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ टेप्स, ठीक है, जो नल हैं वो उस कंटेनर को 5 घंटे में फिल कर रहे हैं। तो अगर ये नंबर ऑफ टेप्स हम इंक्रीज कर दें तो ये जो नंबर ऑफ आवर्स हैं ये डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि अगर 5 टेप्स थे, 5 नल हैं, वो 5 घंटे में इसको भर रहे हैं कंटेनर को, हमने अब 5 की जगह 10 कर दिए तो क्या होगा, ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा, ठीक है जी। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है और इसको हम कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू के अपॉन x, ठीक है जी। इसकी जो इक्वेशन बनेगी या इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू के अपॉन x, और इसमें भी जो कांस्टेंट होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। और इसको हम कैसे लिखते हैं, अब ये उसके उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है जी। ये इसका सिंबल है, इसको शो करता है कि ये जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। या इसकी जो अच्छी प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि y इज इक्वल टू 1/x लिखा जाता है। तो ये भी यही शो करता है कि एक्चुअली ये 1/x x का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है मींस इनवर्स है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके कुछ टाइप्स हैं और कुछ जो हमें पढ़ने हैं, जैसे थ्योरम्स हम करेंगे, उसमें इन्वर्टेंडो है और अल्टरनेंडो है और कॉम्पोनेंडो है, डिवाइडेंडो है
और इनको मिला के फिर हम पढ़ते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंड, ठीक है। और उसके बाद जॉइंट वेरिएशन होगा और उसका के मेथड हम करेंगे। ये हमारे सिलेबस में सारी चीज़ें, लेकिन इतनी सारी चीज़ें मैं एक साथ आपके ऊपर थोपना नहीं चाहता। तो अब आज के लेक्चर में ये सिर्फ डायरेक्ट और इनवर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, समझा दिया है। अब इसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज से, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा एक्सप्लेनेशन दूंगा और उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप अपना इशू, आपका प्रॉब्लम, जो चीज़ नहीं समझ में आई नीचे कमेंट में डाल दें, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपको समझा दूंगा, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, एक और चीज़ है रेशो। रेशो क्या होता है? रेशो इज कंपैरिजन, ठीक है। रेशो क्या है जी? रेशो कंपैरिजन है किसका? ऑफ टू क्वांटिटीज, ठीक है। ये दो कोई भी क्वांटिटीज होंगी जिनका कंपैरिजन होगा, लेकिन एक छोटी सी शर्त है, क्या? हैविंग सेम यूनिट्स। अगर यूनिट्स डिफरेंट हैं तो उनकी मेजरमेंट जो है वो डिफरेंट तरीके से होगी, तो उसका हम रेशो नहीं निकाल सकते। अब इसकी एग्जाम्पल कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी ए या बी रेशो, ये साइन रेशो का होता है, इस साइन को हम कहते हैं, सिंबल है ये रेशो का, ठीक है। ए रेशो बी, इसको पढ़ेंगे कैसे? ए रेशो बी। अब ए जिस क्वांटिटी, जिस यूनिट में होगी, अगर ये किलोमीटर है तो ये भी किलोमीटर होगा, ये मिनट से तो ये भी मिनट में होगा, अगर ये आवर्स में है तो फिर ये भी आवर्स में ही होगा, ठीक है। अगर ये यूनिट सेम नहीं है तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? बहुत ही इजी और बहुत ही आसान सा हल होता है। इसको a अपॉन बी, यानी a डिवाइडेड बाय b करके, और इस रेशो को हम निकाल सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा होगा प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रोपोर्शन, अब प्रोपोर्शन बहुत से लोगों को पता होता है, पहले से ही वो कर चुके होते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि ये एक्चुअली प्रोपोर्शन होता है। अब इसको लिखेंगे कैसे? द इक्वलिटी ऑफ टू, ठीक है। क्या करना है हमें? इक्वलिटी चेक करना है, किसको? टू रेशोज की, दो जो रेशोज होंगे ना, उसकी इक्वलिटीज को चेक करने को बेसिकली हम प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। कॉल्ड प्रोपोर्शन, जिसको आप फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हो। बेसिकली ये वही चीज है, प्रोपोर्शन है, ये प्रोपोर्शन है, ठीक है। इसको कैसे लिखा हमने? इसको हमने ऐसे लिखा, तो ये ही तो हुए। अगर a अपॉन बी, इसको हम कंपेयर करें c अपॉन डी से, तो इसको हम क्या कहेंगे कि जी ये हमने इसका प्रोपोर्शन किया है, इसको हमने प्रोपोर्शन चेक किया। इसी को हम जो इक्वलिटी चेक करते हैं, इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक बात का ख्याल जो रखना चाहिए, जो देखा जाएगा, वो लिखेंगे कैसे हम इसको? अगर लिखेंगे तो इसको a रेशो b इक्वल्स टू c रेशो d। अब आप ऐसे लिखें या इसको ऐसे लिखें, ये एक ही बात होगी, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पर ये हमारी डेफिनेशंस इस चैप्टर की एंड होती है। अब हम जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 18 पॉइंट। आज अपने लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। और दूसरा मेरे साथ इशू ये भी है, टेक्निकल इश्यूज जो बहुत सारे हैं, उनमें से एक ये भी है कि अगर ये ज़्यादा लेक्चर लंबा हो गया तो फिर इसकी कन्वर्जन और अपलोडिंग और ये सारे ये रिसोर्सेज भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं आजकल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरी लेक्चर आएगा वो नेक्स्ट वीक ही आ जाएगा, मंडे ट्यूसडे तक इंशाल्लाह। तब तक ये सारी चीज़ें, सारे इश्यूज जो हैं इंशाल्लाह रिजॉल्व हो चुके होंगे, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखिएगा, और हमें दुआओं में याद रखें। हम आपको दुआओं में याद रखेंगे। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।